वकील साहब, वृंदावन मथुरा के अंदर एक आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम। उसके कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी। तो उन्होंने एक बयान दिया है अभी। उन्होंने कहा कि 25 साल की जो युवती होती है अविवाहित, वो चरित्रहीन होती है, इसलिए 14 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। इस पे बवाल मचा हुआ है। तो कितना उनकी बात में आप देख रहे हैं कि सच्चाई है? विरोध बहुत ज्यादा लगातार उसका हो रहा है। देखिए, वो लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि हमें संविधान में विश्वास नहीं है। हम जो है, हमारा जो कल्चर है, मनुवाद के तहत ही हम लोग रहना चाहते हैं। मनुवाद को ही वो पसंद करते हैं। मनुवाद में नारी को कभी सम्मान नहीं दिया गया है। आप इतिहास उठाकर देख लें, जितने भी महाकाव्य महाग्रंथ हुए इन लोगों के, जो भी हिंदू धर्म संस्कृति के लोग मानते हैं, उसमें महिलाओं के लिए कोई विशेष सम्मान नहीं दिया गया है। और उस समय अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि सीता माता जो राम जी की शादी है, वो भी 12-13 वर्ष की उम्र में शादी हो गई है उनकी। तो ये लोग उसी कल्चर को वापस लाना चाहते हैं। कई जो है लड़कियां, तो मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन ने जो मुहिम चलाई थी, मुझे बिल्कुल शर्म आती बाल विवाह को रोकने की, वो एक कथावाचक होकर लोग फॉलो करें, इतने फॉलो करें और इतनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हैं। क्या उनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है कि एक महिला पर आप इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं? आपका स्वयं क्या क्या कैरेक्टर है? आपका करेक्टर सर्टिफिकेट किसी ने मांगा? आप दूसरे का करेक्टर देने सर्टिफिकेट देने से पहले आप अपनी गिरेबान में जाके, आप कथावाचक अच्छे हो सकते हैं लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं है जो महिलाओं को इस नजरिए से देखते हो। आपने पीछे भी एक बयान सुना होगा, शायद वो किसी इसी धर्माचार्य का होगा, कि वो माथे में सिंदूर नहीं है, उन्हीं के भाई हैं वो भी, कि वो उसका प्लॉट खाली है। ये इन्हीं का बयान था वो भी? नहीं, इनका नहीं है, वो धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर बाबा तो जैसे भी ठीक है, वो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा जो है, उन्हीं का बयान था कि वो खाली, जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं है वो प्लॉट खाली है। तो ये मानसिकता महिलाओं के प्रति ये आज से नहीं चली आ रही है। आपने वो चौपाई भी पढ़ी होगी, ढोल पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इनका कल्चर शुरू से ही महिला विरोधी रहा है। महिलाओं को सम्मान हिंदू संस्कृति में कभी दिया ही नहीं। फिलहाल तो 20 साल से लेकर 25 साल तक की जितनी अविवाहित युवतियां हैं, उनका तो आक्रोश जारी है। लेकिन वहां के मथुरा के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अधिवक्ता समाज की जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पर उतर गई हैं इनके खिलाफ। नहीं, देखिए, अधिवक्ता समाज को तो हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज का आईना होती है और प्रबुद्ध समाज इन्हें बोला जाता है। आजादी के इतिहास से लेकर अब तक एक अधिवक्ता समाज ही है जो संघर्ष करता है। और मैं तो सभी उन नौजवान साथियों से भी और अपील करूंगा जो महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, वो भी सड़क पर आए और ऐसे बाबाओं को सबक सिखाने का काम करें। महिलाओं के लिए जो अपमान करेगा, क्योंकि महिला सृष्टि की जननी है। हमारी महिला एक माता भी है, बहन भी है, एक बेटी भी है। महिला को हम सभी रूप में देखते हैं। तो महिलाओं के सम्मान के लिए हमें सदैव तत्पर खड़ा रहना चाहिए। ऐसे बाबाओं को सबक सिखाने का कार्य करना चाहिए। और ये बाबा, मैं बता देता हूँ, ये बाबा की सोच नहीं है। ये वही बाबा है जो सत्ताओं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और ये उन्हीं की सोच है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो महिलाओं को इस तरह का अपमान करते हैं? तो मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करें और जो महिलाओं के लिए अपमानित शब्द देते हैं, उन बाबाओं का बहिष्कार होना चाहिए, इनकी कथाओं का बहिष्कार होना चाहिए, इन लोगों का बहिष्कार। वकील साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन अब देश का युवा, जैसे अगर कोई युवक है, लड़के हैं, तो वो किसी न किसी सेना, किसी न किसी आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, और जो युवतियां हैं वो बाबाओं के यहाँ नजर आती है। ये कौन सा कल्चर है? देखिए, मैं एक पिछड़े समाज से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब कहीं पुरुषों की सभा होती है या किसी भी आम जनमानस की चर्चा होती है, तो पिछड़े समाज में पुरुष इकट्ठे होते हैं। कोई फैसला लेना हो समाज का किसी भी विषय पे, और जहाँ कथा की बात आती है, जहाँ मंदिर की बात आती है, किसी बाबा की कथा, वही पिछड़े समाज की महिलाएं वहां पहुंचती है। ये कल्चर पीछे से बनाया गया, क्योंकि पाखंड को घर में ले जाने का काम ही महिलाएं करती हैं। हमें इस पे जोर देना होगा कि महिलाएं इनसे दूर रहें। जो बाबा इस तरह की इनके लिए बयान कर रहे हैं, तो इन्हें भी अब कल्चर छोड़कर, जो अभी बाबा साहब ने बताया ना, इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरे माँ बाप के साथ साथ में बाबा साहब का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं जो संसद में लाल किले से बोल रही हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है कि एक महिला भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। नहीं, अगर युवक होगा तो वो किसी न किसी सेना में जुड़ा होगा, किसी न किसी आर्मी में जुड़ा होगा। युवती होगी तो फिर बाबा के यहाँ सत्संग में जुड़ी होगी। अब महिलाओं का तो वो है कि बस सत्संग से ही अपना सोचते हैं कि टाइम पास करना है, तो सत्संग और बाबाओं की कथा सुन लेते हैं और उन्हीं से वो अटैचमेंट हो जाती है। और आप देखेंगे पीछे कितने बाबा हैं जो आज जेल में। जी, ये महिलाओं को भी तो देखना चाहिए, बाबा है वो इस तरह। और मेरे नौजवान साथी वो सेना की तैयारी करें, वो ऐसी उलूल जुलूल सेना से टच में ना रहें, वो देश की सेना में काम करें, देश के लिए काम करें, अपना भविष्य उज्जवल करें।
लेकिन वकील साहब, ये जो आर्मी और सेना बन रही है और ये राजनीति में जा रहे हैं, और पहले दावा करते थे कि हम राजनीतिक नहीं होंगे, हमारी जो सेना होगी, हमारी जो आर्मी होगी वो लोगों की सेवा के लिए होगी, लेकिन अब तो वो कुछ और सेवा चल रही है उनकी। देखिए, राजनीतिक सत्ता से कोई नहीं बच पाया। केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि हम नहीं बनाएंगे, और आज उन्होंने भी सत्ता के लालच में वो पहुंच गए, और फिर उन्होंने क्या कार्य किया सबने देखा है। तो ऐसे ही लोगों का मोह भंग हो जाता है। वो आते हैं बाबा, आपने देखा होगा सब लोग शुरुआत करते हैं बाबा साहब के नाम ले लेकर कि हम तो बाबा साहब के नाम पर काम करेंगे, हम तो अम्बेडकर साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे, और फिर धीरे 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 वो राजनीति करके बाबा बाबा करते हुए वो राजनीतिक दल बना लेते हैं, और किसी भी बड़ी पार्टी के जाके चरण स्पर्श करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को समाप्त करने का काम करते हैं, सिर्फ सत्ता भोगने के लिए। आप तो अधिवक्ता हैं, लेकिन जिस तरीके से वाहिनी, दल और सेना ये काम कर रही हैं, तो क्या इनको लोकतंत्र के अंदर इस तरीके का कार्य करने का अधिकार है? देखिए, भारत छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बना हुआ है। यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर भाषा का यहाँ है, हर धर्म का यहाँ सम्मान है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हर धर्म को सम्मान दिया, हर जाति को सम्मान दिया है। जो उनके साथ जो उन्होंने दल झेला, उन्होंने उसे भी भुलाकर हर समाज को एक दिया। और ये जो दल सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ फैलाते हैं, झगड़ा करने का काम करते हैं, कभी वो नीचे देखने का काम नहीं करते हैं कि भाई हमारे समाज में कितनी कुरीतियां हैं, हमारे समाज में उनके लिए पीछे तो मुस्लिम समाज के क्या, एक दलित समाज के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके पीछे एक सेना लग गई थी। नहीं, रामजी लाल सुमन पे तो आपने उनके घर, उन्होंने कोई बयान दिया, उनके घर तोड़फोड़ कर दी, आपने उन लोगों के खिलाफ इस तरह का काम किया। एक पर भी एफआईआर हुई? किसी भी एफआईआर पर, किसी के खिलाफ भी एफआईआर होने का काम नहीं किया। और पुलिस वालों पर भी गाड़ी चढ़ा दी थी। आप वीडियो देखेंगे कि जो रामजी लाल सुमन के घर जो काफिला जा रहा था, गंडी जा रहे थे, उनको पुलिस वालों ने रोका तो पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वहीं खैर वो मामला तो ठंडे बस्ते में डल गया, लेकिन इस तरीके की सेनाओं पर अंकुश कब लगेगा? संविधान में कोई इनका, जिस तरीके से ये सेनाएं चल रही, कोई रोक लगाने का प्रावधान है? देखिए, सत्ता ही मास्टर चाबी है जो इस तरह का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी को ये सहयोगी लोग मदद कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल रोक लगाएगी नहीं। ये आप भी जान जाएंगे और हम भी जानेंगे, जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, इन लोगों पर अंकुश नहीं लगेगा, बदमाश जेल में नहीं जाएगा। योगी जी कहते थे या तो प्रदेश छोड़ेगा या जेल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। ज्यादा ही गंडी इस प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय बहन जी ही वो नेता है जो बदमाशों पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। उनकी पार्टी में से इस तरह की कोई सेना नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई इस तरह के सेना वेना वो बहन जी बनाती नहीं है। बहन जी के शासनकाल में पुलिस का कानून के द्वारा कानून का राज चलता है और जनता खुश है। चलिए, वकील साहब की बातों से जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें, और कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है ये कहां तक सही है। धन्यवाद वकील साहब। धन्यवाद सर।